हेलो एवरीवन। कैसे हो आप लोग? मेरा नाम संजय है और बेसिकली मैं एक राइटर हूँ, एक्टर हूँ और शॉर्ट फिल्म्स बनाता हूँ, इसलिए आप मुझे डायरेक्टर भी कह सकते हैं। बेसिकली मैं आपके लिए इस चैनल पे लेके आया हूँ कुछ इंटरेस्टिंग कहानियां, जिससे आपको कुछ लाइफ लेसन्स भी मिल सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलो शुरू करते हैं। अच्छा, कहानी को शुरू करने से पहले मैं वो कुछ ब्रीफ दे देता हूँ। कभी कभी ना अपनी लाइफ में ऐसा होता है कि गलती किसी और की होती है, लेकिन वो अपने पे आ जाती है। लोग बहुत बार कहते हैं ना कि यार, तू तो समझदार था, तूने ये सब कैसे किया? तुझसे ऐसा एक्सपेक्ट नहीं था कि ये गलती तू करेगा। तू तो पढ़ा लिखा है, इंटेलिजेंट है, समझदार है, इंटेलेक्चुअल है, ब्ला ब्ला ब्ला, और सारा ब्लेम आपके ऊपर। खैर, इसी बेस पे अपन अपनी इस कहानी को शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक राजा की रानी का कंगन चोरी हो जाता है। पूरे राज्य में हल्ला हो जाता है कि रानी का कंगन कहीं गिर गया या चोरी हो गया है। जो इस कंगन के बारे में राजा को बताएगा, यानी रानी को कंगन वापस लाके देगा, उसे एक बढ़िया इनाम दिया जाएगा। अब होता यह है कि एक लकड़हारा उसमें पकड़ा जाता है। कंगन रास्ते पर गिरा हुआ लकड़हारे के हाथ में किसी ने देख लिया होता है और उसकी शिकायत राजा को कर दी जाती है। राजा के सिपाही उस लकड़हारे को उठा के ले आते हैं और राजा के सामने पेश कर देते हैं। लकड़हारा बेचारा परेशान, उसे तो कुछ मालूम ही नहीं कि मामला चल क्या रहा है। जब राजा के सिपाहियों ने उसे धमकाया, डराया, तो उसने कहा कि राजा जी, मैं तो एक लकड़हारा हूं और मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूं। मुझे रास्ते में कंगन मिला, मुझे लगा मेरी तो लॉटरी लग गई। मैं वो कंगन जाके सुनार को दे आया और कुछ पैसे ले आया। राजा को बात थोड़ी पल्ले पड़ी। उसने कहा, जल्दी से जाओ और उस सुनार को लेके आओ। अब भाई साहब सुनार को लाया जाता है। सुनार को कहा जाता है कि भाई तूने ये कंगन क्यों लिया? तो उसने कहा कि राजा जी, ये मेरे को बेचने आया तो मैंने ले लिया। राजा ने कहा कि तुमने जरा सा भी गौर नहीं किया, इस कंगन पर राज मुद्रा अंकित की हुई है, यानी राजा का जो साइन है उस राज्य का, वो अंकित किया हुआ, वो मार्किंग किया हुआ है। तुम्हें पता होना चाहिए था कि ये राजा की कोई चीज है और तुमने एरे गहरे दाम में इसको बेच दिया। अब भाई साहब सुनार तो हाथ जोड़े कि माफी दो साहब, गलती हो गई हमसे, अब हम क्या करें, नादानी में हो गई। पर राजा ने कहा, नहीं बेटा, अगर मैंने तुम्हें माफ कर दिया तो ये हरकत दोबारा भी कोई करेगा। तुम पढ़े लिखे थे, ये तो अनपढ़ था लकड़हारा, लेकिन तुम पढ़े लिखे थे, तुमसे गलती की कोई गुंजाइश करना मतलब तुमने ये गुनाह किया है, तुमने जानबूझ के ये काम किया है। तो दोस्तों, अनजाने में सही, कैसे भी सही, लेकिन रानी की कंगन की वजह से किसी ना किसी को सजा मिली। लकड़हारा अनपढ़ था, जबकि सुनार पढ़ा लिखा था। अब सुनार ने ये गलती कर दी कि उसने वो देखा नहीं साइन, और देखा भी होगा तो थोड़े से लालच के चक्कर में उसने कंगन ले लिया होगा। अब आप ये देखिए कि ज्यादातर यही होता है कि जब आपके सामने कोई ऐसा इंसान होता है जो आपसे कम समझदार, कम पढ़ा लिखा, या फिर क्या कहते हैं, कम अक्लमंद, तो उसकी गलती को इग्नोर कर दिया जाता है और गलती उस इंसान की मानी जाती है जिसको दुनिया समझदार समझती है, पढ़ा लिखा समझती है, और ये एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि तू कोई गलती कर सकता है। कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू।